बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरेज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सरेज की एप्लीकेशन देखी थी। और हम लोगों ने देखा कि अगर किसी शख्स की बोन फ्रैक्चर हो तो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं इस बात का कि उसकी बोन फ्रैक्चर है या नहीं यूजिंग एक्सरेज। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एक्सरेज जो है वो डैमेज भी कर सकती है क्योंकि इनकी एनर्जी विजिबल रेज से ज्यादा होती है। तो मुझे एक्सरेज को अगर यूज करना है तो टेक्निक्स जो है एक्सरेज को यूज करने की वो बेहतर बनानी पड़ेंगी ताकि ह्यूमन बॉडी को कम से कम डैमेज हो। इन बेहतर टेक्निक में से एक टेक्निक है कैट स्कैनिंग, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कैट स्कैनर। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, किस तरह से काम करता है और ओल्डर टेक्निक से किस तरह से बेहतर है, ये हम जानेंगे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले आज का जो आर्टिकल है वो आपकी बुक ने इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये सारा पैराग्राफ मैंने पहले ही आप लोगों के सामने यहां पर लिख दिया है ताकि हमें आज का लेक्चर समझने में बिल्कुल भी किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। स्टूडेंट, सबसे पहले आर्टिकल का नाम देखिए, क्या नाम है जी? कैट स्कैनर। स्कैनर है तो इसका मतलब ये मशीन का नाम है। टेक्निक का क्या नाम होगा? कैट स्कैनिंग कहेंगे इसको। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको यह देखना है कि कैट का मतलब क्या है। यहां कैट का मतलब है, कैट एब्रीविएशन है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ये तीनों वर्ड्स को स्टूडेंट्स नोट कर लें, ये मैंने अभी डिटेल में आपको बताना है। कंप्यूटराइज्ड का क्या मतलब है, एक्सियल का क्या मतलब है और टोमोग्राफी का क्या मतलब है। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये जो कैट स्कैनर है डेली लाइफ में कैसा दिखता है। क्या आपने कभी कैट स्कैनर देखा है? आपने कैट स्कैनर का वर्ड तो नहीं सुना होगा, लेकिन आपने शायद सीटी स्कैन का वर्ड सुना हो। याद रखिएगा, जब कोई शख्स कहता है कि मैं सीटी स्कैन करवाने जा रहा हूं या मेरा सीटी स्कैन होने वाला है, तो वो जो सीटी स्कैन है एक्चुअली में वो सीएटी स्कैन भी कहलाता है, यानी कि कैट स्कैन भी कहलाता है। तो ये जो कैट स्कैनर है, समटाइम इसको हम सीटी स्कैन भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये डेली लाइफ में अगर आप लोगों ने ना भी देखा हो तो किसी ड्रामा या किसी मूवी के अंदर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जब पेशेंट जो है वो इस तरह की एक मशीन के अंदर दाखिल किया जाता है। ये जो मशीन है स्टूडेंट्स, ये है कैट स्कैनर। अगर आपने कभी डोनट खाया हो तो आप देखेंगे कि इस मशीन की ये जो ओपनिंग है जिसके अंदर पेशेंट को एंटर कर रहे हैं, वो भी एक डोनट शेप की तरह की ही है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मशीन है जिसे हम कहते हैं कैट स्कैनर। और दोबारा इसका मतलब देख लें, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये काम किस तरह से करती है, इसके अंदर क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये प्रीवियस टेक्निक्स जो ओल्डर एक्सरे टेक्निक्स है उनसे किस तरह से बेहतर है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताना है। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर की एक बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। मैंने आपको बताया कि जब भी हमने किसी शख्स का एक्सरे लेना हो तो हम क्या करते हैं, एक एक्सरे का सोर्स होता है और एक फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म होती है और उसके दरमियान वो शख्स होता है जिसको हमने एग्जामिन करना है, जिसकी बोन्स वगैरह को स्टडी करना है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरे सोर्स जब एक्सरेज एमिट करेगा तो वो एक्सरेज उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर अपना इंप्रेशन देंगी और हमारे पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। ये जो लाइट एरिया है इसमें बोन्स की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप डार्क एरिया के लिहाज से इस लाइट एरिया को स्टडी करें तो डिफरेंस इतना कम है, कंट्रास्ट इतना कम है कि आपको वाज़े तौर पर बोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही। क्या मैं इसको बेहतर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं एक्सरे सोर्स से ज्यादा एक्सरेज एमिट करूं तो जब ज्यादा एक्सरेज एमिट करेंगे तो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंप्रेशन ज्यादा स्ट्रांग आएगा। अब हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सरे आएगा। अब जरा अगर आप गौर से देखें तो डार्क एरियाज इतने ज्यादा डार्क हैं कि बोन वाला एरिया आपको बहुत वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। डिटेल्ड इमेज है ये, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल आपको नजर आ रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने इमेज को कैसे ज्यादा बेहतर किया, मुझे एक्सरे सोर्स से ज्यादा एक्सरेज एमिट करनी पड़ी। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको मालूम है एक्सरेज डैमेजिंग होती हैं क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी रखती हैं। तो अगर मैं एक्सरे सोर्स से ज्यादा एक्सरेज एमिट करूंगा तो याद रखिएगा उससे इमेज में डिटेल तो ज्यादा आएगी, लेकिन वो जो शख्स है जिस पर हम एक्सरेज फेंक रहे हैं उस शख्स के हेल्दी टिश्यूज डैमेज होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो फिर मैं कैसे बगैर एक्सरेज की अमाउंट ज्यादा किए इस एक्सरे का फाइनल इमेज इंप्रूव कर सकता हूं? एक तरीका है स्टूडेंट्स, और वो तरीका यह है कि मैं बजाय फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म के उसकी जगह पर बहुत से डिटेक्टर्स रख दूं। आप जानते हैं डिटेक्टर बहुत सेंसिटिव होते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के मुकाबले में। तो मैं फोटोग्राफिक फिल्म को रिप्लेस कर सकता हूं बहुत सेंसिटिव डिटेक्टर से।
क्योंकि अगर डिटेक्टर्स रखूंगा तो आप लोग जानते हैं वो उसके मुकाबले में ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो कम एक्सरेज मैं एमिट करवाकर डिटेक्टर से वही इंफॉर्मेशन ले सकता हूं, क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि डिटेक्टर जो है वो कंप्यूटर के बगैर काम नहीं करेंगे, तो डिटेक्टर जो है वो अपना ये सारा डाटा जो उन्होंने एक्सरे का लिया है वो कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर उनको प्रोसेस करके फाइनल इमेज देगा। तो आपने देखा, अब मैंने फाइनल इमेज ज्यादा बेहतर बना लिया है, लेकिन एक्सरे की तादाद बढ़ाकर नहीं, बल्कि एक्सरे के सामने डिटेक्टर लगाकर किसको रिप्लेस कर दिया मैंने? फोटोग्राफिक फिल्म को रिप्लेस कर दिया डिटेक्टर्स के साथ। तो ये एक तरीका है जिसमें हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं एक्सरे के यूज को, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। यही वजह है कि हम लोगों ने यहां पर इसको क्या नाम दिया, कैट स्कैनर को, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। एक्सियल और टोमोग्राफी का क्या मतलब है उसको बाद में देखते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि कंप्यूटराइज का वर्ड क्यों आया? क्योंकि डिटेक्टर यूज करेंगे, जब डिटेक्टर यूज करेंगे तो फाइनल इमेज फिर कंप्यूटर के ऊपर बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा देखते हैं, इसको एक्सियल क्यों बोला? अभी तक जो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया है उसमें डिटेक्टर जो है वो स्टैटिक है, लेकिन एक्चुअली में याद रखिएगा ये डिटेक्टर और ये एक्सरे सोर्स इस एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं। तो ये एक्सरे सोर्स साथ साथ एक्सरेज फेंकता रहेगा और ये साथ साथ रोटेट करते रहेंगे, जिससे आपके पास और ज्यादा 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन आएगी। इस वजह से, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है सारा ऑपरेटर्स, तो फिर मैं इसको क्या कह रहा हूं? एक्सियल, क्योंकि ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। तो आपने देखा, 2 वर्ड्स का मतलब पता चल गया, कंप्यूटराइज्ड भी है ये और साथ साथ ये एक्सियल भी है कि अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है। अब तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है टोमोग्राफी। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि टोमोग्राफी का क्या मतलब है। टोमोग्राफी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, टोमोस एंड ग्राफोस। याद रखिएगा, ये जो टोमोस है इसका मतलब ग्रीक में होता है स्लाइसिस का या सेक्शंस का। ग्राफोस का मतलब आपको मालूम है किसी चीज को ड्रॉ करना। तो इसका मतलब टोमोग्राफी का क्या मतलब हुआ? टू ड्रॉ समथिंग फ्रॉम स्लाइसिस। ये एक अजीब सी बात है। आइए स्टूडेंट्स इसको जरा देखते हैं। इमेजिन करें मेरे पास एक चीज की बहुत सी 2D पिक्चर्स हैं, आप कह सकते हैं ये स्लाइसिस हैं। अगर मैं इन सारी 2D पिक्चर्स को इकट्ठा करूं तो मेरे पास ये एक इमेज बनेगा जो कि 3D होगा। यानी कि ये इमेजेस कहां से बनाए मैंने? 2D स्लाइसिस से जोड़कर एक 3D इमेज बना दिया, इसी हम कहते हैं टोमोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, कैट स्कैनर में भी कुछ ऐसा ही होगा जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आपने देखा कि मैंने तीनों वर्ड्स आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि कैट स्कैनर में कंप्यूटराइज्ड क्यों लिखा उन्होंने, एक्सियल क्यों लिखा और टोमोग्राफी क्यों लिखा। लेकिन स्टूडेंट्स, जो चीज मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, असल कैट स्कैनर में ये चीज कहां पर होती है? याद रखिएगा, असल कैट स्कैनर में ये जो डोनट शेप है, इस शेप के अंदर हमारा एक्सरे सोर्स भी होता है और डिटेक्टर भी होता है, और ये दोनों रोटेट भी कर रहे होते हैं इस एक्सिस पर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्सरे सोर्स साथ साथ रेज एमिट करता रहेगा और साथ साथ पूरा ऑपरेटर जो है वो रोटेट होता रहेगा और मरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल होता रहेगा और उसके हर सेक्शन का एक अलग इमेज प्रोड्यूस होगा। फिर वो सारे इमेजेस जो हैं, वो जिस भी ऑर्गन का सीटी स्कैन हो रहा है, उस सारे इमेजेस को हम स्टैक करके एक 3D इमेज बना देंगे, तो ये हमारे पास टोमोग्राफ बन गया और ये कहलाया कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो स्टूडेंट्स को पढ़ लेते हैं। The X-ray source produces a thin fan-shaped beam that is detected on the other side of the object by an array of several hundred detectors in a line. Each detector measures absorption of X-rays along a thin line through the subject. ये सारी बात क्या लिखी हुई है ये फिर बता देता हूं। ये वही बात लिखी है कि हमारे पास एक एक्सरे सोर्स होगा, उससे एक्सरेज एमिट हो रही होंगी थिन बीम की शक्ल में, और इसके बिल्कुल सामने डिटेक्टर जो उसको डिटेक्ट कर रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगली बात वो क्या कह रहा है? The entire apparatus is rotated around the subject in the plane of beam. और वो कह रहा है कि ये पूरा apparatus जो है ये रोटेट भी हो रहा होता है साथ साथ। The changing reactions of the detector are recorded digitally. डिटेक्टर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा। A computer processes the information and reconstructs a picture of different densities over an entire cross section of the subject. तो हमारे पास बहुत सी पिक्चर जो है वो कंप्यूटर जो है वो ले लेगा हर सेक्शन की, और फिर वो उन सारी पिक्चर्स को इकट्ठा करके हमें एक 3D इमेज बना कर देगा। स्टूडेंट्स, डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1% कैन बी डिटेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस हद तक ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि ये 1% का डेंसिटी डिफरेंस भी डिटेक्ट कर सकता है। ओल्डर टेक्निक से ये नहीं डिटेक्ट हो सकते थे, तो वो एनोमलीज या वो ट्यूमर्स जो हम पुरानी टेक्निक से डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, कैट स्कैनर उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। ये बात उसने लिखी है, विद कैट स्कैन ट्यूमर्स
एंड अदर एनोमलीज मच टू स्मॉल टू बी सीन विद ओल्डर टेक्निक, जो पुरानी टेक्निक से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल थी, कैन बी डिटेक्टेड, तो कैट स्कैनर से उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने देख लिया कि कैट स्कैनर किस तरह से बेहतर है पुरानी टेक्निक से। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।